कहावत है, जब दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज़ है। इस कहावत को रजनी ने चरितार्थ किया। एक बार की बात है, रजनी नाम की लड़की की नज़रें एक साधु से लड़ गई। वह साधु साधु नहीं था, सवाधु था। रजनी जवान थी और खूबसूरत थी। उसकी इसी खूबसूरती पर साधु भी रिझ गया था। साधु की झोपड़ी गांव से काफ़ी दूर थी। वह साधु उसी झोपड़ी में रहता था। इसकी झोपड़ी के करीब ही एक नदी बहती थी। रजनी हर रोज देर रात में जब पूरा गांव नींद के आगोश में सो जाता था तो चुपचाप उठकर साधु की झोपड़ी में आ जाती थी। साधु की झोपड़ी में आकर वह कई घंटे बिताती थी और सुबह होने के बाद वहां से चली जाती थी। रजनी और साधु का यह प्रेम मिलन महीनों तक चलता रहा। किसी को इसकी खबर नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी इस हरकत का शायद किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि यदि पता होता तो कहीं न कोई तो कुछ कहता ही या कोई रोक टोक तो अवश्य ही करता। रजनी और साधु की यह रासलीला चलती रही। वह गांव में भिक्षा मांगने आता ही था। अगर कुछ कहना होता तो वहीं पर कह जाता। उसका खाना वह स्वयं बनाती थी और ले जाया करती थी और अपने हाथों से ही खिलाती भी थी। रजनी तो साधु के मोह पास में बंधी हुई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। हो सकता है कि उन्हें रजनी और साधु के मिलन पर शक हो गया हो या किसी ने उनसे शिकायत कर दी हो। उस साधु से रजनी का पिंड छुड़ाने का और कोई तरीका नहीं था। यह सबसे अच्छा तरीका था कि विवाह होने के बाद वह अपने ससुराल चली जाएगी और उनका मिलन बंद हो जाएगा। रजनी की शादी हो गई। 2-4 दिन बाद जब वह अपने ससुराल वापस आई तो साधु के पास गई। साधु ने रजनी के को कई झापड़ लगाई और काफ़ी बुरा भला भी कहा। उस कामी साधु ने यहाँ तक कहा कि अपने पति को छोड़कर क्यों नहीं यहाँ पर आ जाती। जैसे तैसे रजनी ने अपने प्रेमी को प्रसन्न किया। रजनी का फिर वही क्रम चालू हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी ससुराल से उसका पति उसे विदा कराने आ गया। उसके पति राकेश के साथ उसके परिवार के और लोग भी थे। 1-2 शायद उसके मित्र भी थे। रात्रि में काफ़ी देर तक खाने पीने का क्रम चलता रहा। रजनी को रात में 12 बजे के बाद समय मिला। तब वह अपने उस साधु प्रेमी का खाना लेकर चल दी। जब वह घर से बाहर जा ही रही थी तो उस समय उसका पति राकेश जाग रहा था। उसने जब किसी को अर्धरात्रि के समय में जाते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और वह भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। रजनी काफ़ी तेज चाल चलती हुई उस साधु की झोपड़ी पर पहुंच गई। रजनी ने खाना रख दिया। साधु ने कहा कि तू अब तक कहाँ थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ। तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें भी पथरा गई। देर हो जाने की वजह से साधु रजनी को तेज स्वर में डांटने लगा। रजनी ने कहा कि आज मेरी ससुराल वाले मुझे लेने के लिए आए हैं, इसी वजह से देर हो गई है। साधु ने उसको 2-3 झापड़ और रसीद किए और कहा कि तू चली जाएगी तो उसके बाद मेरा क्या होगा। साधु ने कहा, मेरे अंदर ज्वाला धधक रही है। तब रजनी ने कहा कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। साधु ने कहा, तुम कल मत जाना, परसों चली जाना। तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। रजनी ने कहा कि फिक्र न करो, यदि संभव हुआ तो मैं कल रुक जाऊंगी और उसके बाद यदि मैं ज़्यादा दिन तक न आ पाई तो तुम वहां पर आ जाना। मैं किसी न किसी बहाने तुमसे मिलने आती रहूंगी। साधु ने कहा कि यही ठीक रहेगा, मैं वहीं आ जाऊंगा। फिर तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा और हमारा जो मिलन है वो होता भी रहेगा। राकेश झोपड़ी के पीछे खड़ा हुआ सब सुन रहा था, सब देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके जी में आया कि इसी समय दोनों को जान से मार दूं, मगर न जाने क्या सोचकर वह वहां से चला गया और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर वह लेट गया। दूसरे दिन राकेश ने जानबूझकर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। यह जानकर कि जाने का कोई इरादा अब नहीं है, रजनी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता पति पर या घर के किसी अन्य सदस्य पर जाहिर नहीं की। दूसरे दिन रात्रि में भोजन करने के बाद राकेश चुपचाप अपनी चारपाई पर बैठा था और वहां से चला गया। वह वहां से तेज तेज चलता हुआ उस साधु की झोपड़ी पर आया। उसने वहां जाकर साधु के 2 टुकड़े कर डाले और फिर वह वहीं पर खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया।
वह अपने आप को पत्तों में छुपाए हुए था। करीब 1 घंटे बाद उसकी पत्नी रजनी आई। एक हाथ में थाल लिए साधु के लिए भोजन ले रखा था उसने। उसने दुल्हन की तरह श्रृंगार कर रखा था। रजनी शंकर की झोपड़ी में पहुंची। उसने वहां जाकर शंकर के 2 टुकड़े देखे। शंकर की यह हालत देखकर रजनी की जो हालत हुई वह देखने लायक थी। उसने वहीं पास में पड़ा हुआ गंडासा देखा। वह उठा लिया और नदी किनारे पर इधर से उधर तक दौड़ती फिर रही थी। लेकिन जब कोई नजर नहीं आया तो गंडासे को वहीं पर डालकर वह लकड़ियां इकट्ठी करने लगी। कुछ लकड़ियां तो उसकी झोपड़ी में थी, कुछ और इकट्ठी की और फिर उसके सिर को धर से जोड़कर उसने झोपड़ी का जो घास फूस था वो नीचे गिरा दिया। धुएं की आग से उसमें आग लगा दी। शंकर की चिता जलने लगी। जब चिता खूब धू धू कर जलने लगी तभी वह थके से कदमों से अपने घर की ओर चल दी। उसके जाने के बाद राकेश पेड़ से नीचे उतरा और वापस चल दिया। वह आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रजनी भी आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। वह पूरी रात में 1 मिनट को भी न सो सकी थी। वह अपने प्रेमी साधु शंकर की याद में आंसू बहाती रही। सुबह उठकर प्रतिदिन की तरह वह अपने काम में लग गई। अपने आवश्यक कार्यों को से निर्वृत होकर वह तैयार हो गई अपने ससुराल जाने के लिए। उसने अपना सारा काम किया। यह सत्य है कि नारी का हृदय भी सागर की तरह विशाल और गहरा होता है। उसमें न जाने क्या क्या समाया हुआ होता है। वह अपने अंदर न जाने क्या क्या समेट लेती है। सुबह उसके चेहरे पर रात की घटना की जरा सी भी परछाई न थी। चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन न थी। राकेश ने भी कमाल का काम कर रखा था। उसने रात की घटना का किसी से कोई जिक्र न किया। वह अपनी पत्नी को विदा कराकर वहां से अपने घर ले आया था। उसने शायद यह सोचकर अपनी पत्नी रजनी को माफ कर दिया था कि जीवन में गलती किससे नहीं होती। गलती को यदि माफ न किया जाए तो गलती करने वाला और अधिक गलती करता चला जाता है। शायद राकेश ने रजनी को इसीलिए माफ कर दिया और उसकी गलती थी उस गलती का ही काम तमाम कर दिया। अब उसे यकीन था कि अब मेरी पत्नी कोई गलत काम नहीं करेगी। राकेश रजनी को अपने घर ले आया था। वह उससे उसी तरह ईमानदारी से प्यार करता रहा जैसे कि लोग अपनी पत्नियों को प्यार करते हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उनके मध्य किसी किस्म की इस बात पर कोई बात न हुई। वे दोनों ही अपनी अपने काम को अच्छे से निभा रहे थे। मगर एक दिन रात में राकेश और रजनी दोनों बाहर बैठे हुए थे। राकेश भोजन कर रहा था। राकेश ने रजनी को कहा, रजनी जरा 1 गिलास पानी तो देना, अंदर से लेकर आओ। तब रजनी कहती है कि कैसे जाऊं अंदर, मुझे तो डर लगता है। उसकी बात सुनकर राकेश को हंसी आ गई। राकेश ने कहा कि तुम्हें अंदर घर में गिलास लाते हुए पानी का डर लग रहा है और उस समय डर नहीं लग रहा था जब तुम आधी रात को शंकर की लाश के लिए नदी किनारे लकड़ियां चुराती फिर रही थी। न जाने कैसे अचानक यह बात उसके दिल में आ गई थी और उसने कह दी। नहीं तो वर्षों गुजर गए थे, लेकिन कभी इस बात का राकेश ने कोई जिक्र न किया। राकेश के मुंह से इस बात को सुनते ही रजनी की आंखें मसाल की तरह जल उठी। वह थोड़ी दूर पर ही एक गंडासा रखा हुआ था। उसने लपक कर उसे उठा लिया और अपनी पूरी शक्ति से राकेश पर वार कर दिया। राकेश एकदम सतर्क था। वह चारपाई से कूदकर एक तरफ खड़ा हो गया। रजनी ने इतनी जोर से गंडासे का वार किया था कि चारपाई की पाटी भी कट गई। उसने राकेश पर कई वार किए। राकेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह सोच रहा था कि उसने यह सब क्या कर दिया, बहुत बड़ी भूल कर दी यह सब कहकर। मगर अब क्या हो सकता था, तीर तो कमान में से निकल चुका था। उसने बार बार रजनी से कहा कि होश में आओ, गुस्से को थूक दो। तुम्हें परेशान करने या बेइज्जत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम खुद सोचो, कितने वर्ष हो गए, आज तक मैंने इस विषय में कोई जिक्र नहीं किया। मैं आज भी इस बारे में कुछ नहीं कहता। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में बात आ गई और मेरे मुंह से निकल गई। मुझे माफ़ कर दो। रजनी पर राकेश की बातों का कोई असर न हुआ। वह वार पर वार करती रही। रजनी की आंखों में वैसा ही खून उतर आया था जैसा साधु शंकर के 2 टुकड़े करते हुए लाश को देखकर उतरा था। राकेश ने आज वक्त की राख में दबी चिंगारी को हवा दे डाली थी। उसी वजह से उसके हाथों में गंडासा आ गया था और वह दृश्य उपस्थित हो गया था।
इसी बीच काफ़ी समय गुजर गया। राकेश को ऐसा लगने लगा था कि रजनी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कई पलों के बाद उसने गंडासा अपनी ही गर्दन में मार लिया। उसने अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर लिया। वह मर गई थी। राकेश अपनी भूल पर अफसोस कर रहा था। उसे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन जो होना था वह तो हो गया था। उसका कोई इलाज तो अब था नहीं। एक तरफ से यह कहा जा सकता था कि उसका घर बर्बाद हो गया था, जिसका जिम्मेदार वह स्वयं को मान रहा था। बातों ही बातों में उसकी पत्नी का अंत हो गया। मेहरबानी यह हुई कि उसकी पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई थी। यदि रिपोर्ट होती तो वह भी जेल के चक्कर काटता और उसे भी सजा होती। लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती। अर्थी तैयार प्रारंभ करनी उन्होंने कर दी। क्रियाक्रम के कुछ आवश्यक कार्य किए और रजनी को आग के हवाले कर दिया। धन्यवाद।